देखिए प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि चारों दिन में खिड़की पर से कुल कितने टिकट बेचे गए उसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1, यहाँ पे लिखिएगा कि पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। पहले दिन कितने टिकट बेचे गए? तो सवाल में दिया हुआ है कि पहले दिन 1094 टिकट खिड़की पर से बेचा गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखेगा कि दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। दूसरे दिन कितना टिकट बेचा गया? तो दिया हुआ है किताब में 1812। दूसरे दिन इतना टिकट बेचा गया। ठीक है, तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। तो तीसरे दिन टिकट बेचा गया 2050। ठीक है, चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। तो चौथे दिन टिकट बेचा गया है 2751। ठीक है, 4 दिन में इतना टिकट बेचा गया है। तो सवाल कहता है कि इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल टिकटों की संख्या ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसे करके लिखिएगा कि कुल टिकटों की संख्या निकाल लीजिए। कुल टिकटों की संख्या। कुल टिकटों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ना होगा। ठीक है, तो इन सभी को जोड़िए। देखिए 4 और 2 6, 6 और 1 7। फिर देखिए 9, 1 10, 5 15 और 5 20। 20 का 0 हाथ में रहा 2। फिर देखिए 8, 7 15 और 2 जोड़ देंगे तो 15 और 2 17, हाथ में रहेगा 1। 1 1 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7। यानी कि 4 दिनों में इतना टिकट बेचा गया। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे कि अतः चार दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या 7707 है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 2। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? ठीक है, शेखर क्या है, तो एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह चाहता है कि हम टेस्ट मैच में 10,000 रन पूरा कर ले, जिसमें से वो अभी तक इतना रन बना चुका है। तो उसको और कितने रन की आवश्यकता है, ये आपको निकालना है। तो रनों की आवश्यकता कैसे निकलेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इतना में से इतना घटा देंगे, क्योंकि इतना तो बना लिया है। अब उसको और कितना चाहिए, तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपको रनों की आवश्यकता निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि आवश्यक रनों की संख्या। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए वो चाहता है कि टेस्ट मैच में टोटल हम 10,000 रन बना ले। ठीक है, और इतना में से वो अभी तक 6980 रन बना चुका है।
तो और कितना चाहिए, तो इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम घटा देते हैं साइड में। 10,000 में आपको घटाना है 6,980 को। ठीक है, घटाइए, तो जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो, ये जीरो है, आगे से हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा तो 2, ये 9 है, 9 में से 9 घटाएंगे जीरो, और ये 9 बचा, 10 था 1 दे दिया तो 9 बचा, 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 बचेगा। यानी कि इसमें इसको घटाएंगे तो 3020 बचेगा। ठीक है, यानी इतना रन चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः शेखर को 3020 रनों की और ज़रूरत है, ज़रूरत या आवश्यकता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि धोनी है। ठीक है, धोनी चाहता है कि हम 10 रन बना ले, किसी मैच में 10 रन बना ले, और वो अभी तक इस मैच में 6 रन बना लिया है। तो और कितने रनों की इसकी आवश्यकता है, तो 10 रन बनाना चाहता है जिसमें से 6 रन बना लिया है, तो और इसको कितना चाहिए, तो 10 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा 4, यानी कि 4 रन की उसको और ज़रूरत है। 4 रन अगर और मार देता है तो जो वो चाहता है वो पूरा कर लेगा। तो इसी तरह से शेखर चाहता है कि हम 10,000 रन टेस्ट मैच में बना ले, जिसमें वो अभी तक कितना रन बना लिया है, तो और कितना चाहिए, तो इसमें से इसको घटा देंगे, जो बचेगा वो उतना रन उसको और ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 3, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। मत का मतलब होता है वोट। ठीक है, जो हम लोग मतदान करते हैं उसी को मत कहता है। तो सफल प्रत्याशी का मतलब हुआ कि जो चुनाव जीत गया उसको बोलते हैं सफल प्रत्याशी। ठीक है, तो जो सफल प्रत्याशी है वो लाया है 5,77,500 मत, इतना प्राप्त किया, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो कहता है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो हमको आंसर निकल जाएगा। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। एक उदाहरण दे करके हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि 2 लड़का है, एक राम है और एक श्याम है। ठीक है, ये दोनों मुखिया का चुनाव लड़ता है। मुखिया का चुनाव जैसे आपके यहाँ जो पंचायत है तो उस पंचायत में कोई ना कोई मुखिया होगा। ठीक है, तो मुखिया का चुनाव में ये दोनों खड़ा होता है। मान लीजिए कि राम को मत प्राप्त होता है 100। ठीक है, ये बहुत कम मत है, हम आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, और श्याम को मत प्राप्त होता है 80। मत का मतलब होता है वोट, जो हम लोग मतदान करते हैं उसी को बोलते हैं मत। तो राम को 100 वोट प्राप्त हुआ, और राम को 100 वोट प्राप्त हुआ और श्याम को 80 वोट प्राप्त हुआ। तो देखिए इसमें से सफल कौन हुआ, यानी कि कौन जीता चुनाव को, तो राम जीता, क्योंकि इसके पास मतों की संख्या ज़्यादा है और श्याम के पास मतों की संख्या कम है। तो जिसके पास ज़्यादा मत होता है वही सफल हो जाता है, वही मतलब चुनाव जीत जाता है। तो यहाँ पे राम क्या हुआ, चुनाव जीत गया, यानी कि ये मुखिया बन गया। तो कितने मतों से ये विजयी हुआ, तो देखिए इसको टोटल 100 मत प्राप्त हुआ है और श्याम को 80 मत प्राप्त हुआ। तो 100 में से 80 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20, यानी कि राम जो है इस चुनाव को 20 मतों से जीत लिया। तो इसी तरह से सवाल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा सवाल नंबर 3 है, यहाँ लिखिएगा कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत, यानी जो चुनाव जीत गया है वो कितना मत प्राप्त किया। तो सवाल में दिया हुआ है 5,77,500, इतना मत प्राप्त किया। और जो इसके विरोध में खड़ा था प्रतिद्वंदी, जो विरोध में खड़ा होता है उसको प्रतिद्वंदी बोलते हैं। देखिए इसमें
राम का प्रतिद्वंदी कौन हुआ? श्याम हुआ, क्योंकि इसके अगेंस्ट में ये खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रतिद्वंदी। तो प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त मत, इसको कितना वोट मिला? तो इसको मिला है 3,48,700, इतना मत इसको प्राप्त हुआ। देखिए, ज़्यादा मत प्राप्त हुआ है सफल प्रत्याशी को, और इसको कम, प्रतिद्वंदी को कम मत प्राप्त हुआ है। तो वही कहता है कि ये मतलब कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा कि मतों का अंतर, मतों का अंतर कितना है? तो क्या करेंगे? मतों का अंतर निकालेंगे पहले। देखिए, 5,77,500 में हम 3,48,700 को घटा देंगे। ठीक है, घटाइए। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटा देंगे 0, 5 है तो इससे हासिल लेगा 15, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, ये बचा 6, फिर इससे हासिल लेगा 16, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, ये बचा 6, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2, और 5 में से 3 घटा देंगे तो 2, कॉमा लगा दीजिए। यानी कि मतों का अंतर है 2,28,800। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 मतों से चुनाव जीता। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया।